एक समय की बात है जब एक गांव में माधव अपनी पत्नी जयंती के साथ एक घर में रहता था। माधव के पास ढेर सारी मुर्गियां थीं और वो रोज उनके अंडे बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन की बात है जब माधव किसी काम से बाहर जा रहा हो। अरे सुनो, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं मुर्गियों का अंडा इकट्ठा कर सकूं। तब तक तुम अपना काम खत्म कर लो। उसके बाद मुर्गियों का अंडा एक टोकरी में इकट्ठा करके रखना। फिर मैं वहाँ से लौटूंगा तो इसको बाजार बेचने जाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। बस फिर माधव अपने काम से निकल जाता है और जयंती काम खत्म करके अंडे इकट्ठे करने चल देती है। उसके पास एक बड़ी सी टोकरी होती है जिसमें वो एक एक करके सारी मुर्गियों के पास से अंडे उठाकर डालने लगती है। जयंती पूरी टोकरी अंडों से भर देती है और उस टोकरी को एक तरफ रख कर चली जाती है। दूर से एक आदमी उस टोकरी को देख रहा होता। अरे वाह, इतने सारे अंडे, आज तो मेरा काम बन गया। एक काम करता हूँ, इस अंडे को चोरी कर लेता हूँ। फिर मैं इसको बाजार में बेचने जाऊंगा तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। आज तो मेरा किस्मत ही खुल गया। आहा। हरिया चुपके से जाली टाप कर अंदर जाता है और अंडे की पूरी टोकरी उठाकर अपने घर ले आता है। अरे अरे, इतने घबरा क्यों रहे हो? और इतने सारे अंडे आपने कहाँ से लाया? अरे रुको, मैं सब कुछ बताता हूँ। वो माधव है ना, उसी के मुर्गी का अंडा है। मैंने वहाँ रखा देखा तो मैंने चुपके से उठा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। तो मतलब तूने चोरी किया? अरे तुम बिल्कुल चुप रहो। तुम्हें पता है मेरे घर का हालत कैसा है। अगर मैं इस अंडे को बाजार में बेचने गया तो सबको शक होगा कि मैं इतने सारे अंडे कहाँ से ला रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं इसको पराठे बना के बेचूंगा। तुम सोचो, अगर कच्चे अंडे 5 रुपए में बिक रहा है तो मैं पराठे बना के बेचूंगा तो उसका कीमत 15 रुपए होगा और मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया। ठीक है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक तो फ्री का अंडा और इतने सारे पैसे, मैं तो जल्दी अमीर हो जाऊंगा। और कल सुबह ही हमें किसी तरह से इस अंडे को बेचना है। बस फिर हरिया सारा इंतजाम करके अंडे पराठे की रेडी लगाता है। आओ आओ, जल्दी आओ, अंडे पराठे खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ऐसा पराठा आपने और कहीं नहीं खाया होगा भैया। अरे भैया, ये पराठे का रेडी आपने आज ही लगाई है क्या? हाँ भैया, आज ही लगाया हूँ रेडी। एक बार खा के तो देखो, बार बार खाने का मन करेगा। ठीक है भैया, एक अंडा पराठा बना दो। हरिया के पास एक एक करके काफी ग्राहक आने लगते हैं और उस दिन हरिया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। पर दूसरी तरफ माधव और जयंती अपने अंडे का टोकरा ढूंढने में लगे होते हैं। मैंने एक काम बोला था तुम्हें करने के लिए और वो भी ठीक से नहीं किया। मैंने सारा अंडा इकट्ठा करके यहीं पे रख दिया था, पता नहीं कौन ले गया। माधव और जयंती घर जाकर सो जाते हैं और हरिया पूरे दिन की कमाई लेकर वापस लौट रहा होता है। काफी रात हो चुकी होती है और हरिया के पास काफी पैसे भी होते हैं, इसलिए वो दूसरे रास्ते से आने लगता है। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी रास्ते पर लूटपाट होती है। वो जैसे ही उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ता है कि तभी अंधेरे में 2 आदमी चाकू लेकर उसके आगे आ खड़े होते हैं। चुपचाप सारा पैसा निकालो, नहीं तो ये चाकू तुम्हारे पेट में डाल दूंगा। हाँ, जल्दी से सारा माल निकाल। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ओए सुन, हमारे सामने ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा, समझा? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। ये ऐसे नहीं मानेगा, जरा पकड़ तो इसे। हरिया एकदम डर जाता है और चिल्लाने लगता है। दोनों चोर हरिया को पकड़ने लगते हैं और उसके पैसे छीनने लगते हैं। हरिया भी अपनी पूरी जान लगा देता है पर पैसों की पोटली नहीं देता। हाथापाई में चाकू हरिया के पेट में घुस जाता है और हरिया के पेट से खून बहने लगता है। ये देख दोनों चोर वहाँ से तुरंत भाग लेते हैं। हरिया वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है और मरने के बाद वो एक भूत बन जाता है। ये क्या, उसने तो मुझे मार दिया और मैं भूत भी बन गया। पर मेरी बीवी का क्या होगा? हे भगवान, मुझे बचा लो। भूत अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मेरा पति कोई भूत नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से। अरे मंजू, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं ही तेरा पति हूँ। ये देख मेरे हाथ पे निशानी। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ कि मैं ही हरिया हूँ। सुन, मैं जब अंडे पराठे बेच के आ रहा था तब 2 गुंडों मिलके मेरे पेट में चाकू मार दिया और मैं वहीं मर गया।
और मैं भूत बन गया। हे भगवान, आपने मेरे साथ क्या किया? मैं विधवा हो गई। देख मंजू, तू रो मत, मैं तुम्हारे मदद करने आया हूँ। अब मैं रोज अंडे चुरा के बेचूंगा तो और पैसा होगा, और मुझे भूत जान के कोई पहचान भी नहीं पाएगा। आहा। मंजू एक बहुत ही लालची औरत होती है और उसे ये सुनकर लालच आ जाता है। वो रोना धोना बंद करके अपने पति की बात मान लेती है। अब भूत चुपके से माधव के घर जाता है। वहाँ माधव और उसकी पत्नी जयंती आराम से सो रहे होते हैं। भूत चुपके से उसकी मुर्गियों के पास जाता है और एक एक करके सारे अंडे टोकरे में भर कर ले आता है। अगले दिन भूत अपने पुराने रूप में आकर अपने अंडे पराठे की रेडी लगा लेता है। किसी भी ग्राहक को पता नहीं चलता कि वो हरिया है या उसका भूत। दूसरी तरफ माधव फिर से अंडे गायब होने की वजह से परेशान। आज तो सारा अंडा फिर से गायब है, पता नहीं कौन चोर चोरी करके ले जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो घर के खिड़की दरवाजे भी बंद करके सोया था। दोनों मिलकर सारे घर में ढूंढ लेते हैं और फिर आसपास जाकर पूछताछ भी करने लगते हैं, पर कुछ पता नहीं चलता। अब रोज रोज ऐसा ही होने लगता है। हर रोज अंडे गायब हो जाते हैं क्योंकि हरिया का भूत रोज रात को आकर वो अंडे चुरा लेता है और फिर अगले दिन उनका अंडा पराठा बनाकर बेच देता है। ऐसा करते करते काफी दिन हो जाते हैं और अब माधव बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। रोज रोज ऐसे ही चलता रहा तो हम सड़क पे आ जाएंगे। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर अंडा चोर है कौन। हमारे पास एक आइडिया है, हम सारे अंडे पे निशान लगा देता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि कौन हमारा अंडा चोरी कर रहा है। बस फिर उस दिन वो सारे अंडों पर एक कांटे का निशान बनाकर टोकरी में रख देते हैं। अब रात होती है और हरिया का भूत वहाँ आकर अंडे चुरा लेता है। सुबह जब माधव को अंडे फिर से गायब मिलते हैं तो वो फटाफट बाजार के लिए निकल पड़ता है और वहाँ एक एक करके सभी अंडे बेचने वाली दुकानों पर चेक करता है, पर उसे निशान बनाए हुए अंडे कहीं नहीं मिलते। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो किसी के दुकान पे मेरा अंडा नहीं मिला और मुझे अब भूख भी लगने लगा है। माधव थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर सामने उसकी नजर हरिया के अंडे पराठे की रेडी पर जाती है। माधव हरिया की रेडी पर जाता है और उससे सवाल करने लगता है। अरे हरिया, ये काम तूने कब से शुरू किया? अरे ज्यादा कुछ नहीं, 2 दिन से कर रहा हूँ। तो अच्छा, मेरे लिए एक पराठा बना दो। हाँ बिल्कुल, अभी बनाता हूँ। हरिया एक अंडा निकालता है और उसे तोड़ने ही लगता है कि माधव उसके हाथ से वो अंडा ले लेता है। वो उसे घुमाकर देखता है तो उस पर वही निशान होता है जो उसने सारे अंडों पर बनाए थे। माधव फिर बाकी अंडों को भी देखता है और सभी पर निशान बने होते हैं। माधव चुपचाप घर वापस आ जाता है और जयंती को सारी बात बताता है। हे भगवान, हरिया ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? अब रात को माधव सारे अंडों पर वही निशान लगाकर एक टोकरे में रख देता है और हरिया के आने का इंतजार करता है। हरिया तो नहीं, पर एक भूत को अंडे की टोकरी ले जाते देख वो हैरान रह जाता है। माधव अगले दिन फिर से हरिया की रेडी पर जाता है और इस बार भी उसके पास ही वही निशान लगे अंडे होते हैं। माधव अब अगली रात को हरिया के घर के बाहर चुपके से जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ भूत अंडे की टोकरी लेकर आता है और घर के अंदर चला जाता है। माधव खिड़की से देखता है कि वो मंजू को अंडे की टोकरी दे रहा है और दोनों मजे से बात कर रहे हैं। इतने में भूत हरिया के भेस में बदल जाता है और अब माधव को सब कुछ समझ आ जाता है कि वो भूत हरिया का ही है। वो फटाफट घर जाकर जयंती को सारी बात बताता है। अब दोनों उस भूत से पीछा छुड़वाने के लिए एक बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी कहानी बताते हैं। आज रात को एक काम करना, बाकी सब अंडे के साथ इस अंडे को भी मिला देना, उसके बाद तो भूत का काम तमाम हो जाएगा। हा 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 हा। माधव बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस अंडे को बाकी अंडों के साथ टोकरी में छुपा देता है। अब रात को भूत अंडे लेकर चला जाता है और अगले दिन अंडा पराठे की रेडी लगा लेता है। थोड़ी देर बाद वो उसी अंडे को फोड़कर तवे पर जैसे ही डालता है, उसमें से आग की ऐसी लपकें उठती हैं कि वो हरिया को अपने अंदर ले जाती है और हरिया खुद एक अंडे में बदल जाता है। माधव फिर उस अंडे को अपने घर ले जाता है, जिसमें से कुछ दिन बाद एक मुर्गी निकलती है। बुरे काम का बुरे नतीजा, तूने मेरा बहुत सारा अंडा चुराया था, अब देख तू खुद मुर्गी बन गया। हा 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 हा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी दूसरे के धन पे लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि हम जो कमाते हैं उसी में हमें खुश रहना चाहिए। इस व्यक्ति ने दूसरे के धन चोरी किया तो उसे मुर्गी बनकर ही कर्ज चुकाना पड़ा। तो आप सावधान रहिए, किसी के धन पे लालच मत डालिए। अगर इस कहानी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। धन्यवाद।